जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है 20वीं सदी के समय जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उसके रिगार्डिंग प्रश्न। तो मैंने 66 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे देखेंगे 67 नंबर प्रश्न से। पर इससे पहले बता दें कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे यूट्यूब पे, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं वहाँ सगीर अहमद का मैथ का बुक बना रहा हूँ और साथ ही क्लास 8 का मैथ का बुक भी चल रहा है। तो चलो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सबसे पहले प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले राजस्व शब्द का प्रयोग किया, साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? ये किया गया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। सबसे पहले पश्चिम सभ्यता जो है वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को इम्पैक्ट में अपने लाया। आगे आंदोलन के नाम दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। 1 मिनट। तो फिरोजी या फिरोदी जो 1804 में बंगाल में हुआ था, इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्ला व दादू मियाँ। बहावी आंदोलन जो 1821 पटना में हुआ था, इसके सैयद अहमद राय बरेलवी थे। दार उल उलूम आंदोलन जो 1867 में हुआ था उत्तर प्रदेश में ही, मोहम्मद कासिम नैनोतवी व रशीद अहमद गंगोही थे। और अलीगढ़ में 1875 में जो आंदोलन हुआ था, सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, साथ ही समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। यहाँ पे आपका आंसर बनता है सी। ए और बी दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन इसमें से कौन सा था? अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। MC शीतलवांड, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। मतलब इस सब का संबंध किनसे था? मद्रास लेबर यूनियन से। ऑप्शन नंबर सी यह सही है। अहमदिया आंदोलन या उसी को कादियानी आंदोलन कहा जाता है, इसका शुभारंभ किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889-90 के बीच किया था। आगे दिया गया है सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन है और उसका केंद्र है कि मतलब कहाँ हुआ था। तो तायूनी जो 1839 में हुआ था, ये हुआ था ढाका में। दार उल उलूम ये हुआ था देवबंद। अहमदिया आंदोलन फरीदकोट उत्तर प्रदेश, अभी पढ़े थे। नदवा उल उलेम ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन से नेता जो हैं वो नामधारी आंदोलन या कोका आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कुका, ये सब कुका आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंसर यहाँ पे डी है। 1, 2 और 3 सभी सही है। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य इसमें से कौन से थे? इसके सदस्य यहाँ पे सारे थे, मतलब SS बंगाली, नरोज फुरदौजी जी, JB वाचा, दादा भाई नेहरूजी, RK कामा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति के नाम कौन कौन से हैं? दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी शारदानंद, या श्रद्धानंद लिखा है यहाँ पे, कहीं कहीं शारदानंद भी लिखा रहता है। ये सारे इससे जुड़े हुए थे। आगे सुमेलित करना है। संस्था और संस्थापक दिया है। वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो 1864 में हुआ था,
इसके संस्थापक थे श्री घारालू नायडू। आर्य समाज, जिसका स्थापना 1875 में हुआ था, संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका स्थापना 1875 में ही हुआ था, पर यूएसए में हुआ था, इसके थे कर्नल एच.एस. ऑलनॉट और मैडम एच.पी. वलात्सुकी। डी में है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका स्थापना जे.जी. अगरकर ने 1884 में किया था। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। आगे दिया गया सुमेलित करना है, मतलब संस्था दिया गया और उसके संस्थापक दिए गए हैं, आपको मिलाना है यहाँ पे। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा, जिसका स्थापना 1884 में हुआ, इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। सेवा सदन 1885 में स्थापना हुआ था, बहराम जी एम मालावाड़ी के द्वारा। देव समाज 1887 में स्थापना हुआ था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे फिर से दिया गया है सुमेलित करना है, संस्था और उसके संस्थापक दिए गए हैं। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महासंघ, इसके पंडित दीनदयाल शर्मा, स्थापना 1895 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले भी पढ़े थे। निष्काम कर्म मठ, इसका स्थापना 1910 में हुआ था, डी.के. कर्वे ने किया था। सोशल सर्विस लिंक, जिसका स्थापना 1911 में हुआ था, एन.एम. जोशी ने किया था, एन.एम. जोशी ने किया। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? श्री राम वाजपेयी के द्वारा। यहाँ पे अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दिया गया है और वो कौन से वर्ष हुआ था, ये आपको सुमेलित करना है। तो ननकाना कांड, ये हुआ था 1921, ननकाना कांड 1921। स्वर्ण मंदिर के तोशाखानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये हुआ था 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरु संघर्ष, ये 1922। और जेतु मीन्स नाभा मोर्चा, ये हुआ था 1923। 88वां प्रश्न है, 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता इसमें से कौन कौन से नेता थे? तो यह आपका करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह सारे थे। आंसर है डी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1925 में, 1925। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। किस आंदोलन के, अच्छा ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। किस आंदोलन के नेता अपने को हज़रत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? मसीह उल मऊद कहते थे। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन के। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र दत्त। आगे प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ पे है? रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है हुगली जिला में कुमारपुर गांव, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेउर में, बेउर मठ कहा जाता है उसी को। ऑप्शन नंबर ए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हुआ था, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1928 में, सॉरी ब्रह्म समाज 1928 में। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे, एम.जी. रानाडे। अच्छा इस प्रश्न में जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? अभी मैंने बताया 1928 मैंने बताया, ठीक ना, शायद 1828 में है। ये कन्फर्म करके कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या है। शायद 1828 ये कन्फर्म है, चलो 1828 ये।
फिर भी लिख लेना आप लोग। 97 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किन्हें जाता है? ये श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? ये किया गया था किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? यह अध्यक्ष बनी थी 1917 में। 1917 में। आगे सुमेलित करना है, एक तरफ स्त्री सुधार आंदोलन दिया गया है और दूसरे तरफ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका था वो दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला दिया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था, ये किनके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया था, बी.एम. मालावाड़ी। बी.एम. मालावाड़ी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 में आया था, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। दूसरे दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। इस दूसरे दल का नेता क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। वैदिक शिक्षा के लिए स्वामी श्रद्धानंद और ये जो आधुनिक शिक्षा था उसके लिए हंसराज, या पाश्चात्य शिक्षा के लिए लाला लाजपत राय, ये सब थे मीन्स उसके नेता। 102 नंबर प्रश्न है हमारा, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने वाले बर्तन में है, हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, ये किनके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किन्हें माना जाता है? आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कौन थे? डेरोजियो। डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व राजभाषा या स्वभाषा के लिए प्रेरित किया या वो दिया? तो वो दिए थे ब्रह्म समाज ने। आर्य समाज ने दिया था। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषी दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? ये दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में इसमें से कौन कौन शामिल थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो मेन थे, डी.के. कार्वे, बी.एम. मालावाड़ी और वीरेशलिंगम पुंतुल्लू, ये सब इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। वर्ष 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। अब्दुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो वो ब्रिटिश समर्थक था। ब्रिटिश समर्थक। कांग्रेस विरोधी था और साथ ही हिंदू विरोधी भी था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन कब हुआ था? मीन्स कौन से ईस्वी में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था ये? 1893 सितंबर में। 110 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 कथन सही है। मतलब इन्होंने वेद को आमोद माना, मतलब मेन हेड माना। इनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आप सही है। वो देशभक्ति को काफ़ी मानते थे और फिर उसके बाद धर्म को मानते थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया आर्य समाज। आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे?
बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। अच्छा एक बता दें कि अगर आप लोग को बायोग्राफी सुनना है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का या एपीजे अब्दुल कलाम का, या फिर महाभारत का पूरा बुक सुनना है, ये सब सुनना हो आपको ना, मीन्स गीता का, तो मेरा ही एक चैनल है, मतलब वहाँ पे एक खबरी ऐप करके आता है, उस पे है, तो उसमें मैंने बस बहुत सारे बुक डाल रखा है, तो अगर आपको वो सब भी सुनना है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे प्रश्न है हमारा 114 नंबर, निम्नलिखित में से समाज सुधारक, मतलब किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक, जो कि 1826 में आया था, उसका घोर विरोध किया था? ये क्या था? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई? वो कर दिया गया 14 से 18 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी सुनोगे तो उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? तो ये कारण था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। 118 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, मतलब इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग नामक पुस्तक लिखा? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल 119 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे जो एक्सरसाइज है जातिगत, जनजातीय, किसान और मजदूर आंदोलन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।